हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुनील पवार हियर एंड आई एम बैक विथ वन मोर वीडियो। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि जो मैंने पोजिशनल कॉल्स दिए थे, जो पेड क्लाइंट्स को दिए गए थे, इस वीक मैंने डेमो कॉल नहीं दिया था। तो लास्ट संडे जो मैंने स्टॉक ऑप्शन के पोजिशनल कॉल्स दिए थे पेड क्लाइंट्स को, वो कॉल्स का क्या परफॉर्मेंस है, निफ्टी बैंक निफ्टी का क्या परफॉर्मेंस है पोजिशनल कॉल्स में, हम वो डिटेल में देखेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये वेबसाइट है equityfact.com करके, जहां पर इनकम ऑप्शन करके ये सॉफ्टवेयर का नाम था और ये सॉफ्टवेयर का नाम है। और उसमें ये जो कॉल्स है, ये कॉल्स आते हैं जिनको कि आप SPT सुपर पैसिव ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी करके जो स्ट्रैटेजी डेवलप की गई और उसके अंडर ये कॉल्स जो है ये दिए जाते हैं। ये कॉल्स का जो ऑब्जेक्टिव है या स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह का है कि संडे के दिन ये कॉल्स आते हैं, मंडे से उनमें पोजीशन लेनी है और फ्राइडे तक लगभग वो रखना है, वेंसडे थर्सडे फ्राइडे तक ट्रेडर उसको रख सकता है और एक ही ट्रेड को पूरे वीक के लिए कैरी करना है और जिससे कि बड़ा प्रॉफिट उस ट्रेड में करना है। इस तरह का ये सिस्टम है। तो ये जो कॉल्स है, ये कॉल्स जो जॉब में बहुत ज़्यादा बिजी ट्रेडर्स है, बिजनेस में बिजी ट्रेडर्स है, उनके लिए बहुत फैंटास्टिक ये कॉल्स होते हैं। यहाँ पे ये वीडियो लिंक्स है कि ये जो कॉल्स नीचे दिए गए हैं, ये कॉल्स पे कैसे काम करना है उसका डिटेल जो है ये वीडियोस में क्लाइंट को मिलता है। और अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे सबसे ऊपर जो है वो निफ्टी बैंक निफ्टी के जो कॉल्स है, वीकली ऑप्शन और मंथली ऑप्शन दोनों यहाँ पे ऑप्शंस दिए जाते हैं। और नीचे मैं अभी स्क्रॉल कर रहा हूँ स्लोली सो दैट आप लोग जो है ये कॉल्स देख सको कि कौन से कॉल्स दिए गए थे, क्या कॉल था, कौन सा कॉल था, कौन सा पुट था, एंट्री प्राइसेस क्या थी, टारगेट्स क्या थे, स्टॉप लॉसेस क्या थे, वो सब आपके सामने यहाँ पे दिखेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट है ट्रैक लिस्ट। ये जो ट्रैक लिस्ट होता है, ट्रैक लिस्ट का मतलब है कि वो जो कॉल है, वो जो ऑप्शन है, वो जो स्टॉक है, वो उस वीक में जो है बेस्ट परफॉर्मेंस दे सकता है। इसलिए हमको ट्रैक लिस्ट, जो ट्रेडर को बहुत ज़्यादा ट्रेड्स नहीं करने हैं, लिमिटेड 3-4 लॉट्स में ही ट्रेड करना है, तो वो ट्रैक लिस्ट का जो है उसको ट्रैक कर सकता है और वो उन्हीं स्टॉक्स पे फोकस करके उन्हीं में से पोजीशंस बना सकता है। तो ट्रैक लिस्ट में कौन से थे ऑटो में, वो मैं आपको बता सकता हूँ। टाटा मोटर्स है। टाटा मोटर्स हम सबको मालूम है कि ये थर्सडे के दिन क्या मूवमेंट टाटा मोटर्स में आई है, तो इसमें बहुत बड़ा एक प्रॉफिट टाटा मोटर्स ने दिया है। M&M जो है, M&M में भी काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हुआ है। ट्रैक लिस्ट में जितने भी कॉल्स है उनका सब डिटेल परफॉर्मेंस हम जो है देखने वाले हैं। सबके जो स्क्रीनशॉट्स है वो मैंने लिए हैं और ये सब हम डिटेल में देखेंगे। तो ये सब हम डिटेल में देखेंगे, उसके पहले मैं आपको एक छोटी सी बात है जो बता देना चाहता हूँ कि ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, सुनील पवार बेस्ट ऑप्शन एनालिस्ट। और अगर इसको आप सर्च करना है तो सुनील पवार ऑप्शन किंग, सुनील पवार ऑप्शन किंग अगर टेलीग्राम में सर्च करेंगे तो ये आपको चैनल मिल जाएगा, जहाँ पे 4308 सब्सक्राइबर्स है। तो जो इंट्राडे कॉल्स है, इंट्राडे कॉल्स का डेली का परफॉर्मेंस, इस वीक का एवरी डे का परफॉर्मेंस यहाँ पे अपडेट कर दिया गया है। जैसे कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं 28 मई, तो ईच डे का परफॉर्मेंस यहाँ पे अपडेट कर दिया गया है। अगर किसी को इंट्राडे के परफॉर्मेंस को चेक करना है तो वो इस चैनल पे चेक कर सकता है। यहाँ पे चार्ट्स वगैरह के साथ में बहुत डिटेल में परफॉर्मेंस जो है वो अपडेट कर दिया गया है। ये इंट्राडे का परफॉर्मेंस है जो आप देख पा रहे हैं। उसमें 3 जून जो एक्सपायरी डे था, वीकली एक्सपायरी डे था, उस दिन ये डेमो कॉल है जो दिया गया था। ये मैं इंट्राडे कॉल्स की बात कर रहा हूँ, ये मैं क्विकली आपको बता दूंगा कि एवरी डे का परफॉर्मेंस यहाँ पे अपडेट कर दिया गया है टेलीग्राम चैनल पे। और ये जो डेमो कॉल दिया गया था, वो डेमो कॉल का तो वीडियो भी आपने यूट्यूब पे देखा होगा, उसमें काफ़ी बड़ा प्रॉफिट आया। ये आप सामने उसको देख रहे हैं कि ये किस तरीके से टारगेट्स हिट हुए थे निफ्टी में, बैंक निफ्टी में और फिन निफ्टी में, और किस तरह से उसमें परफॉर्मेंस आया था। ये टेलीग्राम चैनल पे बहुत डिटेल में कल तक का परफॉर्मेंस वहाँ पे जो है वो अपडेट कर दिया गया है। तो किसी को अगर इंट्राडे का परफॉर्मेंस देखना होगा, इंट्राडे कॉल्स का, तो वो टेलीग्राम चैनल पर जा करके डे वाइज परफॉर्मेंस, कॉल वाइज परफॉर्मेंस चेक कर सकता है। और अगर ये चैनल आपको कहीं नहीं मिलता है, कुछ मिलने में दिक्कत आती है, तो आप मुझे व्हाट्सएप या
कॉल करिए, मैं आपको उसका लिंक भेज दूंगा। तो ये इंट्राडे का जो अगर परफॉर्मेंस देखना है तो वो टेलीग्राम चैनल पे देखना है, सुनील पावर ऑप्शन किंग करके सर्च करना है, वहाँ पे वो मिल जाएगा। इसलिए मैं अभी इसको क्लोज करता हूँ, क्योंकि ये इंट्राडे के लिए जो डिटेल्स है वो मैंने आपको यहाँ पे दे दिए। तो अभी वापस हम बैक टू पोजिशनल कॉल्स जो है स्टॉक पोजिशनल उस पर आते हैं। और यहाँ पे टाटा मोटर्स ने बड़ा प्रॉफिट दिया, M&M ने क्या प्रॉफिट दिया वो हम देखेंगे। मारुति में बहुत बड़ा प्रॉफिट हुआ है, मारुति को आप ज़रूर चेक करिए, मारुति को चेक करिए, देखिए वहाँ पे कितना बड़ा प्रॉफिट हुआ। हीरो मोटो जो है, हीरो मोटो में मंडे ट्यूसडे कोई कॉल ही एक्टिवेट नहीं हुआ, ना कॉल ना पुट, आप चेक कर सकते हैं, इसलिए उसमें ट्रेड नहीं हुआ है। अशोक लेलैंड में काफ़ी बड़ा प्रॉफिट हुआ, वो तो ट्रैक लिस्ट में है, इसलिए हम उसको डिटेल में देखने वाले हैं। SBI में कॉन्जिक्यूटिव जो है इस वीक में कंसिस्टेंट प्रॉफिट SBI दे रहा है लास्ट 4-5 वीक से। ये SBI के कॉल से आप खुद चेक करिए किस तरह से परफॉर्मेंस आया। ICICI बैंक एक ऐसा बैंक है जिसमें कि कॉल एक्टिवेट होकर उसका स्टॉप लॉस लगा है, और ट्रैक लिस्ट में ये एक ही ऐसा स्टॉक है ICICI बैंक जिसका स्टॉप लॉस लगा है। बाकी किसी में भी स्टॉप लॉस नहीं लगा और बड़ा प्रॉफिट हुआ, वो सब हम डिटेल में देखने वाले हैं। HDFC बैंक में, एक्सिस बैंक में काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हुआ, इंडसइंड में भी काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हुआ है, आप वो चेक कर सकते हैं। RBL भी आप चेक कर सकते हैं। और ट्रैक लिस्ट में एनर्जी में रिलायंस और BPCL ये दो थे, तो रिलायंस और BPCL का परफॉर्मेंस हम डिटेल में देखेंगे। BPCL में ना कॉल एक्टिवेट हुआ ना पुट एक्टिवेट हुआ, मंडे और ट्यूसडे वेडनेसडे, तो उसमें कोई ट्रेड हुआ नहीं। बट रिलायंस ये एक स्टॉक था जो सबसे पहले मंडे के दिन एक्टिवेट हुआ और कॉल ऑप्शन एक्टिवेट हुआ, और कितना बड़ा प्रॉफिट हुआ है हम डिटेल में उसको देखने वाले हैं। एनर्जी में जो है रिलायंस ने काफ़ी अच्छा तगड़ा प्रॉफिट दिया। फिनेंशियल सर्विसेज ये वो सेक्टर था जो मंडे के दिन सबसे ज़्यादा एक्शन में था, और ये सेक्टर के सभी स्टॉक्स ने, महिंद्रा एंड महिंद्रा फिनांस, बजाज फिनांस, इन स्टॉक्स ने बहुत बड़ा प्रॉफिट दिया है, आप उसको चेक कर सकते हैं। और HDFC और इंडिया बुल हाउसिंग का तो हम डिटेल में देखेंगे क्योंकि वो ट्रैक लिस्ट में है। ट्रैक लिस्ट में यानी ये जो ट्रैक मार्क्ड जितने भी स्टॉक्स है इनका परफॉर्मेंस हम डिटेल में देखने वाले हैं। मैं आपको उनके परफॉर्मेंस का डिटेल्स बताऊंगा, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना टारगेट आया वगैरह सब कुछ डिटेल में आपको वहाँ पे पता चलेगा। LT ने बहुत बड़ा प्रॉफिट दिया है। अडानी पोर्ट्स को भी आप चेक करिए। IT में इन्फी का जो है वो एक एवरेज प्रॉफिट रहा है, कुछ खास नहीं। और विप्रो ने भी थोड़ा बहुत प्रॉफिट दिया है बट लॉस नहीं दिया। और TCS में भी माइनर प्रॉफिट है, पुट में कॉल एक्टिवेट हुआ नहीं, बट उसमें भी TCS में टारगेट नहीं आया, बट वो लॉस IT के किसी भी स्टॉक ने नहीं दिया है। झील में हर वीक प्रॉफिट होता है, इस वीक भी बड़ा प्रॉफिट है, झील को आप चेक कर सकते हैं। मेटल में जो है सभी स्टॉक्स में जो है प्रॉफिट हुआ है, कहीं पे टारगेट हिट हुआ है, कहीं पे नहीं हुआ है, बट लॉसेस वैसे कम हुए हैं। VDL का जो है वो ट्रैक में जो है VDL था, तो VDL का परफॉर्मेंस मैं आपको बता दूं कि ना कॉल ऑप्शन एक्टिवेट हुआ ना पुट ऑप्शन एक्टिवेट हुआ, कुछ भी नहीं, दोनों में भी ट्रेड नहीं हुआ है। और सिमिलर सिचुएशन दूसरों में भी है, तो मेटल काफ़ी ठंडा इस वीक में था, और VDL में उसमें कोई ट्रेड हुआ नहीं, उसका डिटेल हम देखने वाले हैं क्योंकि वो ट्रैक लिस्ट में है। फार्मा में जो है वो डॉक्टर रेड्डी जो है ट्रैक लिस्ट में था, और फार्मा ट्रैक लिस्ट में था, तो डॉक्टर रेड्डी में कुछ ट्रेड नहीं हुआ बिकॉज मंडे को उसमें ट्रेड एक्टिविटी ही नहीं हुआ है। और औरो फार्मा में ये जो 1010 का ये जो पुट है, 1010 का ये जो पुट है, ये पुट ने बहुत बड़ा प्रॉफिट दिया है, ऑलमोस्ट 3 टारगेट्स के ऊपर वो गया है, तो वो डिटेल में हम देखेंगे। सन फार्मा और सिप्ला को भी आप चेक कर सकते हैं। तो अभी मैंने आपको डिटेल्स में कॉल्स तो दिखा दिए, अब देख लेते हैं कि कौन से कॉल्स है। अब मैं सबसे पहले आपको वो कॉल्स बताऊंगा जो मंडे के दिन ही एक्टिवेट हुए, यानी कि कुछ कॉल्स है जो ट्रैक लिस्ट में है बट वो मंडे के दिन एक्टिवेट ही नहीं हुए। तो हम सीक्वेंस वाइज जाएंगे, मतलब कि हम देखेंगे कि सबसे पहले कॉल कौन सा एक्टिवेट हुआ, और उस तरीके से ट्रैक लिस्ट, यहाँ पे जो ये जो कॉल्स मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ वो सभी वो स्टॉक्स है जो ट्रैक लिस्ट में है। बाकी सब आप जो आपके इंटरेस्ट के हिसाब से आप खुद बाकी सब स्टॉक्स 1 to 1 चेक कर सकते हैं, बट मैं आपको यहाँ पे डिटेल में परफॉर्मेंस बताऊंगा जो ट्रैक लिस्ट में जो स्टॉक्स है उनका। तो सबसे पहले देखते हैं
रिलायंस को, और रिलायंस को अगर हम देखेंगे तो अगर आप ये देख पा रहे हैं तो रिलायंस 58 पर ओपन हुआ, ये 31 ऑफ मई है, 31 ऑफ मई 58 पे ओपन हुआ है। ये रिलायंस का कॉल है 2120 का, 2120 का, और रिलायंस का एंट्री था 63 का। रिलायंस का एंट्री था 63 का, ओपन हुआ 58 पर, तो 63 क्रॉस करके उसने 116 सेम डे दिखा दिया। 116 जो है वो सेम डे दिखा दिया, यानी कि लगभग टारगेट 1 जो है वो उसने सेम डे दिखा दिया। और बाद में ट्रेडर ने अगर उसको कैरी किया है तो वो टारगेट जो है वेंसडे के दिन आ चुका है, टारगेट वेंसडे के दिन आ गया, और थर्सडे के दिन 154 उसने दिखा दिया है, और 154 और क्लोजिंग भी मतलब थर्सडे के दिन, फ्राइडे के दिन भी 123 पर ही वो था, यानी टारगेट 1 के आसपास ही था। तो 154 अगर उसने दिखाया है तो एंट्री हुई है 63.20 पे, हीट 154.55, कैपिटल डबल हो गया है रिलायंस के कॉल में। लॉट साइज 250 का है, एक लॉट का प्रॉफिट देखेंगे तो 22,000, दो लॉट का प्रॉफिट देखेंगे तो 45,000। 45,000 दो लॉट अगर किसी ने उसमें बाई किए तो 45,000 का कैपिटल लगा और उसमें प्रॉफिट हुआ 45,000 का ही, क्योंकि कैपिटल इसमें रिलायंस में डबल हो गया है। और आप देख रहे हैं कि वो मंडे के दिन ही एक्टिवेट हो चुका है, मंडे के दिन ही एक्टिवेट हुआ था और वो ट्रैक लिस्ट में था। रिलायंस वॉज इन ट्रैक लिस्ट। तो इस तरीके से हम इसको देखते हैं। रिलायंस ने दिया है 45,000 का प्रॉफिट। अब नेक्स्ट देखते हैं इंडियाबुल हाउसिंग। इंडियाबुल हाउसिंग ये भी मंडे के दिन सबसे पहले एक्टिवेट होने वाला ये कॉल था, और ये ट्रैक लिस्ट में है, ये ट्रैक लिस्ट में था। एंट्री था 16.33 का, हम देखते हैं इंडियाबुल हाउसिंग कॉल है, कॉल है 225 का, 16.33 एंट्री था। ओपन हुआ 13 पे, आप चेक करिए, ओपन हुआ है 13 पे, 13.25 पे ओपन हुआ, 18 का हाई लगा और 12 का क्लोजिंग आया, यानी पहले दिन उसने बहुत आराम से एंट्री दिया है। इंडियाबुल हाउसिंग के कॉल ने बहुत आराम से मंडे के दिन एंट्री दे दिया। 16.33 का ओपन 13 पे हुआ, 18 का हाई लगाया और 12 का क्लोज आया, मतलब वो 16 का एंट्री जो है बहुत आराम से उसमें हुआ। और उसके बाद में जो है अगर आप देखेंगे तो लो कंसिस्टेंटली 11-11.50 के आसपास है, और अगर उसका स्टॉप लॉस देखेंगे तो 10.18 का है, स्टॉप लॉस देखेंगे तो 10.18 का है, लो अगर आप देखेंगे तो 11 का, यानी कि ₹1 से जो है स्टॉप लॉस जो है उसने हिट नहीं किया। और उसने फ्राइडे के दिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो थर्सडे के दिन उसने 23 दिखा दिया था, 23 का वहाँ पे प्राइस दिख गया, तो टारगेट 1 जो है वो थर्सडे के दिन हिट हो चुका था, और 44.90 उसने दिखा दिया, और सिर्फ दिखाया नहीं, उसने 41.60 का क्लोजिंग दिया हाई वॉल्यूम के साथ में। अगर लैक्स टर्नओवर की बात करें तो 20 करोड़ का वहां पे काम हुआ, और 44.90 का उसने हाई दिखाकर 43.35 की क्लोजिंग है, लास्ट ट्रेडेड प्राइस है 43.35। तो एंट्री हुआ 16.33 पे, हिट 44.90, लॉट साइज 3100 का है, प्रॉफिट हुआ है, एक लॉट का प्रॉफिट है 88,567, और दो लॉट का प्रॉफिट है 1,77,000, दो लॉट का प्रॉफिट है 1,77,000 अगर प्रॉफिट है, और 16 लगभग 3 गुना हो गया, यानी कि इसमें इन्वेस्टमेंट कितना हुआ, 1,77,000 प्रॉफिट करने के लिए लगभग 60-70,000 का ही इन्वेस्टमेंट हुआ। 60 to 70,000 के इन्वेस्टमेंट में 1,77,000 का प्रॉफिट हुआ है। आप कैलकुलेशंस खुद कर सकते हैं। एंट्री 16.33 है, लॉट साइज 31,000 है, तो वो शायद 48,000 का प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट है, 48,000 का इन्वेस्टमेंट है, और प्रॉफिट हुआ है 1,77,000। ये प्रॉफिट नहीं है, ये टोटल कैपिटल हो गया, यानी 48,000 का 1,77,000 हो गया। इस तरह का परफॉर्मेंस है इंडियाबुल हाउसिंग में, आप चेक कर सकते हैं।
फिर नेक्स्ट देखते हैं औरो फार्मा। ये वो स्टॉक्स है जो मंडे के दिन सबसे पहले एक्टिवेट होने वाले ऑप्शंस में आपको बता रहा हूं। औरो फार्मा, तो औरो फार्मा का अगर देखेंगे ये पुट है 1010 का, ये पुट है 1010 का, जिसका एंट्री 45.38 था। अगर आप देखेंगे तो वो ओपन ही लगभग वहीं पे हुआ, 53 का हाई है, यानी कि ये मंडे के दिन ओपनिंग में ही एंट्री हो गई। ओपनिंग में ही विद इन फर्स्ट हाफ एन आवर में इसकी एंट्री हुई है और ये पूरा दिन उसी रेंज में था। तो मंडे के दिन इसका बहुत आराम से एंट्री हुआ और वेंसडे के दिन उसने जो है 58 का सेटल प्राइस दिखाया और सेटल प्राइस जो है 74 का है। तो इसका मतलब है कि एंट्री हुई 45.38, हिट 74, लॉट्स है 650। तो इसमें प्रॉफिट जो हुआ वो वेंसडे तक 2 दिन में, अगले 2 से 3 दिन में प्रॉफिट हुआ 18,000 पर लॉट और 2 लॉट्स का प्रॉफिट 37,000 था। तो 37,000 प्रॉफिट औरो फार्मा के पुट ने दिखाया है वेंसडे तक ही। उसके आगे वो जो है वो 76 तक गया है, बट उसमें वॉल्यूम नहीं था। तो थोड़ा सा वो केयरफुली देखना है कि वॉल्यूम्स अगर ड्राई अप होते हुए दिखे तो एग्जिट करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि अगर स्टॉक में बहुत बड़ी मूवमेंट आएगी तो वॉल्यूम्स ड्राई अप होना पॉसिबल है, क्योंकि ये स्टॉक ऑप्शंस है। तो ये होने के बाद में औरो फार्मा के बाद में फिर देखते हैं एक और ऑप्शन है जो एक्टिवेट हुआ था मंडे के दिन ही, वो है एचडीएफसी का कॉल 2550 का। औरो फार्मा ट्रैक लिस्ट में था। मैं यहाँ पे सभी ट्रैक लिस्ट के जो स्टॉक्स हैं उनको अगर ट्रेडर ट्रैक करता है और उनको अगर देखता है और उनमें अगर पोजीशन लेता है तो कैसे प्रॉफिट होता है वो मैं सब आपको बता रहा हूँ। एचडीएफसी ये भी ट्रैक लिस्ट में था, 2550 का ये कॉल है, 72 का उसका एंट्री है। तो अगर हम देखेंगे तो ये 89 पर ही ओपन हो गया, यानी ओपनिंग में ही एंट्री इसकी जो है क्रॉस हो गई और नीचे वो 57 तक आया, 63 का उसने लो दिया। इसका मतलब यहाँ पे जो है उसकी एंट्री हुई 72 पे एंट्री उसकी हुई है, ओपन इसके ऊपर ही हो गया, बट नीचे जब वो आया तब उसमें एंट्री हुई। 53 का उसका स्टॉप लॉस था। अगर देखेंगे तो 57 गया, 55 गया, बट वो 53 नहीं गया। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्वालिटी ऑफ द रिसर्च हम कंटिन्यूसली हर स्टॉक में देख रहे हैं कि स्टॉप लॉस के बहुत नज़दीक जाने के बाद में स्टॉक्स उछल रहे हैं। यानी कि ये एचडीएफसी में तो बहुत ही क्लियर दिख रहा है कि ये 57 यानी अपना जो स्टॉप लॉस था, सबसे पहले देखते हैं कि ये कॉल है 2550 का, ये सी है, ये कॉल है और ये 53 का इसका स्टॉप लॉस था। 53 का स्टॉप लॉस था। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे 89 पे ओपन 90 तक जाने के बाद में वो नीचे 57 तक गया। जैसे ही वो 57 तक गया तो उसने 63 का क्लोज दिया, मतलब वहाँ से उछाल आया। अपना एसएल क्या था? एसएल था 53 का। तो एसएल 53 का था, इसका मतलब वही उसका सपोर्ट था, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। तो 57 से उछल के इमीडिएटली उसने अगले दिन 75 दिखा दिया, बट वहाँ से वो टिका नहीं, नीचे गया। फिर उसने 63 जाने के बाद में वापस एक उछाल दिया, फिर उसने 59 का ओपन दिया। 59 के ओपन के बाद में लो लगाया 55 का। जैसे ही वो 55 पे आया तो उसने उछल करके 88 दे दिया। तो इसका मतलब वो 53 का जो हमारा सपोर्ट है कि इसके नीचे नहीं जाएगा इस वीक में। ये जो सॉफ्टवेयर हमको बता रहा है कि एचडीएफसी जो है इस वीक में जो है काफ़ी अच्छा तगड़ा मोमेंटम दिखाएगा। क्यों? क्योंकि वो ट्रैक लिस्ट में है, सॉफ्टवेयर ने उसको मार्क कर दिया कि ये एचडीएफसी में बहुत बड़ा मूवमेंट रहेगा। ये संडे के दिन ही बता दिया, संडे के दिन ही वो ट्रैक करके उसको मार्क कर दिया। और 53 का जो उसका स्टॉप लॉस है बार बार उसके पास आकर के वो उछल के ऊपर जा रहा है। 55 आने के बाद जहाँ से सिर्फ 2 रुपया स्टॉप लॉस बचा था, यहाँ पे अगर हम देखेंगे वेंसडे के दिन ओपन 59 पे हुआ, उसके बाद में उसने 55 का लो लगाया और उसके बाद में 88 का हाई लगाया। तो जो मॉर्निंग में सुबह में जब 55 का उसने लो लगाया तो वहाँ पे जो है वो वहाँ से 2 रुपया नीचे अगर जाता तो स्टॉप लॉस हिट कर देता, बट वहाँ से वो 2 रुपया नीचे नहीं गया और वहाँ से वो कितना ऊपर गया तो वो 112 तक गया, यानी डबल हो गया। वहाँ से 2 रुपया नीचे नहीं गया, ऊपर 55 रुपया गया। तो ये पावर है, ये क्वालिटी है, ये कॉल्स और ये लेवल्स की। तो यहाँ पे जो है
HDFC का अगर कॉल की हम बात करें, ये कॉल हम देख रहे हैं कि ये मंडे को ओपनिंग में ही ओपन हो गया था। तो एंट्री 72 हिट 112, लॉट साइज 300, तो एक लॉट का प्रॉफिट लगभग 12,000 है, 11,865, और प्रॉफिट दो लॉट का जो है 23,000 यहाँ पे HDFC ने दिया। और बहुत ही फैंटास्टिक परफॉर्मेंस, स्टॉप लॉस के बहुत नज़दीक जा जा के उसने जो है टारगेट दिए है। तो काफ़ी अच्छा मतलब चांस ट्रेडर को वहाँ पे मिला है प्रॉफिट करने का। HDFC जो था वो ट्रैक लिस्ट में था और उसके ये कॉल्स थे। अब उसके आगे देखते हैं। महिंद्रा एंड महिंद्रा का पुट है ये महिंद्रा एंड महिंद्रा का पुट है। ये 34 महिंद्रा M&M जो है वो भी ट्रैक लिस्ट में ही था। मारुति ने यहाँ पे बड़ा प्रॉफिट दिया है, हीरो मोटो एक्टिवेट ही नहीं हुआ। अशोक लेलैंड और टाटा मोटर जो है हम डिस्कस करने वाले हैं, हम M&M डिस्कस करते हैं। ये जो पुट है ये 44, ये ओपन होके इसने बड़ा प्रॉफिट दिया है। ये 840 का ये पुट है, ये ट्रैक लिस्ट में था। तो 840 का ये पुट है, ये 34 पे ओपन हुआ और 61 का हाई उसने सेम डे लगा दिया। यानी कि ये 44, इसका स्टॉप लॉस था 22, स्टॉप लॉस उसने पूरे वीक में दिया ही नहीं। 44 की उसकी ये एंट्री है तो वो 44 पर ही रहा वीकेंड में। 43 अगर आप यहाँ पे क्लोज उसका देखेंगे, सेटल प्राइस 55 है। तो यहाँ पे 61 उसने पहले ही दिन दे दिया, मंडे के दिन ही, यानी कि एंट्री हुआ 44 पे, हिट 61, 700 का लॉट साइज था। अगेन वही 12,229 का वहाँ पे प्रॉफिट हुआ, दो लॉट का प्रॉफिट लगभग वापस 25,000। तो इस तरह का प्रॉफिट M&M ने दिखाया है। तो ये वो स्टॉक्स थे जो शुरू में ट्रैक लिस्ट में जो मंडे के दिन एक्टिवेट हुए। मेरा कहने का मतलब ये है कि ट्रैक लिस्ट में जितने सारे स्टॉक्स थे, लगभग 10 स्टॉक्स थे जो हमने देखे, उसमें से ये 5-6 स्टॉक्स थे जिनका ये लगभग ये जो स्टॉक्स है ये 5 स्टॉक्स है जिनका एंट्री मंडे के दिन सबसे पहले हुआ। और कितना बड़ा बड़ा इंडिया बुल हाउसिंग 1,77,000 प्रॉफिट, इस तरह से इन लोगों ने प्रॉफिट दिया। अब हम देखते हैं कि ट्रैक लिस्ट में दूसरे जो स्टॉक्स है उनका कैसे परफॉर्मेंस हुआ। और मैंने उनको सबसे पहले क्यों काउंट नहीं किया, काउंट इसलिए नहीं किया क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल टाटा मोटर्स, हम देखते हैं टाटा मोटर्स को फॉर एग्जांपल। ये टाटा मोटर्स का आप एग्जांपल देखिए, आपको समझ में आएगा कि मैंने इसको सबसे पहले आपको क्यों नहीं दिखाया। क्योंकि ये इसका एंट्री था टाटा मोटर्स के कॉल का 325 का 17 का एंट्री है, 325 का 17 का एंट्री है, और वो ओपन हुआ 13 पे। और वो अगर हाई आप देखेंगे तो मंडे को एक्टिवेट नहीं हुआ, वो ट्यूसडे को एक्टिवेट नहीं हुआ, वो वेंसडे को एक्टिवेट नहीं हुआ, वो थर्सडे को एक्टिवेट नहीं हुआ, वो फ्राइडे के दिन एक्टिवेट हुआ है। वो फ्राइडे के दिन एक्टिवेट हुआ, वो मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे किसी भी दिन एक्टिवेट ये कॉल नहीं हुआ, ये हुआ फ्राइडे के दिन। और फ्राइडे के दिन फिर उसने टारगेट 1 हिट कर दिया 21.30, तो एंट्री हुई 17 पे, हिट 21, लॉट साइज 2850 का। वही वापस वही सीन है। प्रॉफिट एक लॉट का देखेंगे तो 12,000, 169, दो लॉट का प्रॉफिट देखेंगे तो वही 24-25,000। बट ये इसको मैंने इसलिए काउंट नहीं किया टाटा मोटर्स को क्योंकि ये एंट्री मंडे के दिन हुई नहीं। इसमें जो ट्रेडर को ये बोला जाता है, ट्रेडर को ये बोला जाता है आपको 3 से 4 एंट्रीज लेनी है। तो 3 से 4 अगर एंट्री लेनी है एक लॉट में या दो लॉट में, तो फिर वो ट्रेडर का पूरा कैपिटल वही एग्जॉस्ट हो जाएगा। तो इसलिए वो टाटा मोटर्स में एक बार वो एंट्री इसलिए भी ले सकता है क्योंकि तब तक उसका सब प्रॉफिट बुक हो चुका था एंड ट्रेडर वाज सिटिंग ऑन कैश, तो हो सकता है टाटा मोटर्स ले। बट बाकी के जो स्टॉक्स है जो मंडे के दिन, जैसे अशोक लेलैंड का भी हम एग्जांपल देखेंगे, ये वो स्टॉक्स है जो मंडे के दिन ये जो है ये एक्टिवेट ही नहीं हुए। अगर अभी अशोक लेलैंड जो है वो फॉलिंग साइड पर था, इस वीक मार्केट ऐसा था कि कुछ स्टॉक्स ऊपर जा रहे थे, कुछ स्टॉक्स नीचे जा रहे थे। तो 4 का ओपन है, 4.15 का उसका हाई है, 4.15 का है। अपना एंट्री था 433 पुट का, 120 का ये पुट है। ये अशोक लेलैंड का जो है ये पुट है 120 का।
तो इसका 4.33, तो ये एंट्री हुआ ही नहीं, ये मंडे के दिन एंट्री हुआ नहीं। मंडे के दिन एंट्री नहीं हुआ पुट में, इसका मतलब क्या है कि मंडे के दिन पूरा दिन अगर एंट्री नहीं होती है तो ट्रेडर तो ऑलरेडी 4-5 पोजीशंस बना चुका रहेगा और उसका पूरा कैपिटल उसमें एग्जॉस्ट होके अब उसके पास में ट्यूसडे के दिन पोजीशन लेने के लिए कुछ वहाँ पे कैपिटल ही नहीं है। तो इसके लिए ये ट्यूसडे के दिन एक्टिवेट हुआ और वो उसी प्राइस पे पूरे वीक रुका रहा और फ्राइडे के दिन उसने फिर बाद में लास्ट में जो है स्टॉप लॉस हिट किया। बट फ्राइडे उसका एंट्री था 4.33 का, उसने टारगेट 1 था 6.35, उसने 5 रुपीज़ तक वो गया है, 5 रुपीज़ तक वो गया है, 480 तक था थर्सडे के दिन तक और 355 तक था वो फ्राइडे के दिन पर, बाद में उसका एसएल लगा। बट यहाँ पे केस वही बनती है कि ये पुट है और थर्सडे तक मार्केट जो है और मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे मार्केट ऊपर 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 जा रहा था, बट ये पुट था और ये अपनी प्राइस के आसपास ही था। तो इसमें वैसे भी एंट्री इसलिए नहीं बनी क्योंकि ये मंडे के दिन एक्टिवेट हुआ नहीं, तो इसलिए मैंने इसको जो है सामने उसको नहीं दिखाया। अभी देखते हैं नेक्स्ट स्टॉक। अशोक लेलैंड हम देख चुके हैं। आईसीआईसीआई बैंक, जैसे मैंने आपको बताया कि आईसीआईसीआई बैंक ये एक स्टॉक है जिसमें सीधा सीधा स्टॉप लॉस लगा है, उसको देख लेते हैं। ये ओपन हुआ, ये कॉल है, ओपन हुआ 20 पर गया 28 तक। ये आईसीआईसीआई बैंक जो है 28.48 का उसका एंट्री है। $28.48 का एंट्री है, तो उसका एंट्री हुआ है, यहाँ पे एंट्री हुआ है और बाद में उसका स्टॉप लॉस लगा। बट ये फ्राइडे तक 20 पे था और उसका स्टॉप लॉस क्या था वो भी देख लेंगे। 18 का उसका स्टॉप लॉस था जो कि वेडनेसडे के दिन हिट हुआ। ये एक ही स्टॉक है जिसमें स्टॉप लॉस लगा है, सीधा सीधा स्टॉप लॉस लगा। मंडे के दिन वो एक्टिवेट हो गया और बाद में उसका स्टॉप लॉस लग गया। रिलायंस हमने देख लिया, अभी हम बीपीसीएल एक बार देखेंगे। बीपीसीएल का जो पुट है वो पुट एंट्री प्राइस के बहुत नज़दीक था, यानी कि पुट का जो एंट्री था, पुट का एंट्री बीपीसीएल का 14.45 था, 14.45 एंट्री था पुट का 460 का, और वो एंट्री उसने क्रॉस नहीं किया। 13.85 आप हाई देख पा रहे हैं। उसके बाद में उसने वो पुट नीचे ही गया, तो ये एंट्री प्राइस यहाँ पे पुट ने क्रॉस नहीं की और उसके बाद में रिलायंस ऊपर की तरफ भागा और रिलायंस जो है कॉल भागता चला गया, तो उसकी वजह से जो है ये पुट एक्टिवेट नहीं हुआ और बीपीसीएल ऊपर चलता गया, तो कॉल जो है बीपीसीएल का एक्टिवेट नहीं हुआ। रिलायंस का अगर हम यहाँ पे देखना चाहे, रिलायंस को हमने डिटेल में देख लिया है, बट फिर भी रिलायंस के कॉल में हमने देखा है कि किस तरीके से 45,000 का प्रॉफिट हुआ है। एचडीएफसी हमने डिटेल में देख लिया। इंडिया बुल हाउसिंग हमने देख लिया। इंडिया बुल हाउसिंग ये जो है ये स्टार ऑफ द वीक ये कॉल रहा और इसमें प्रॉफिट कितना हुआ, 1,77,000 का प्रॉफिट, 3 गुना हो गया कैपिटल। इंडिया बुल हाउसिंग, और ये सबसे पहले एक्टिवेट होने वाला कॉल था, मतलब फर्स्ट हाफ एन आवर में। इन्फी और विप्रो ये बहुत ही स्लैक ठंडा सेक्टर था और इन्फी को अगर हम देखेंगे 5.85 पे ओपन हुआ, तो इन्फी का अगर देखेंगे तो इन्फी में भी ट्रेडर की एंट्री हुई नहीं है। इन्फी में एंट्री क्यों नहीं हुई, क्योंकि 1400 का ये पुट है, उसका एंट्री था 40 का, स्टॉप लॉस था 31.18। तो इसमें हुआ ये है कि ये ओपन ही हुआ है 45, ये पुट है, ये पुट है, ये 45 पर ओपन हुआ, उसका 31 का स्टॉप लॉस था और ये 40 का एंट्री था, तो ये ओपन हुआ 45 पे और वो दोपहर में 32 तक आया।
यानी डे क्लोज के आसपास वो 32, मतलब सुबह में जब बाकी के कॉल्स में चारों पांचों जो कॉल हमने देखे जिनमें बहुत बड़ा प्रॉफिट हुआ, उनमें जब एंट्री हो रही थी तब इन्फी का पुट एंट्री प्राइस पे नहीं आया था। इन्फी का पुट एंट्री प्राइस पे नहीं आया था, तो इसकी वजह से उसमें एंट्री नहीं, और वो दोपहर में आया जब तक कि बाकी कॉल्स के अंदर में एंट्री हो गई। तो इसके लिए इसमें भी एंट्री वैसे टेक्निकली देखेंगे तो नहीं हुआ है। विप्रो का अगर कॉल देखेंगे तो विप्रो का कॉल का सीन अगेन वही है कि मंडे के दिन उसमें एंट्री हुई नहीं। 17 कॉल है 540 का, 1770 का उसमें एंट्री था। तो ये 1770 जो है उसने 17.70 जो है उसने मंडे के दिन क्रॉस ही नहीं किया, 17.65 का उसका हाई लगा। उसके बाद में क्या हुआ कि फर्स्ट यानी ट्यूसडे के दिन जो है वो उसने वो क्रॉस किया है एंट्री प्राइस। तो इसका मतलब ये है कि जो ट्रेडर ने ऑलरेडी पोजीशंस ले ली 4-5 स्टॉक्स में मंडे के दिन, उसके पास अभी कैपिटल बचा नहीं, तो इसके लिए वो विप्रो बाय नहीं करेगा। बट फिर भी विप्रो ने जो है वो 20.95 तक का हाई दिखाया है विप्रो के कॉल ने, और 21.52 का उसका टारगेट था। इसका मतलब सिंपल वही होता है कि प्रॉफिट हुआ बट बड़ा नहीं हुआ, और मंडे के दिन वो एक्टिवेट हुआ ही नहीं। VDL का अगर हम देखेंगे तो VDL को क्विकली देख लेते हैं। VDL का कॉल देख लेंगे, पुट देख लेंगे, दोनों में एंट्री नहीं हुई है। VDL का अगर आप कॉल देखेंगे तो उसमें मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे आप देखेंगे कि एंट्री नहीं हुई है। ये कॉल 270 का है, 18 की एंट्री थी, वो हुई नहीं। उसके बाद में VDL का पुट अगर देखेंगे तो इसमें भी एंट्री जो 13-15 का उसका हाई लगा है मंडे का, अगर 13.50 का एंट्री था, 13.50 का एंट्री था 265 के पुट का, या 265 का पुट है, और देखेंगे तो वो एक्टिविटी नहीं हुआ पूरे वीक में। तो VDL में ना कॉल में एंट्री हुई ना पुट में एंट्री हुई। औरो फार्मा हम लोग डिटेल में देख चुके हैं। औरो फार्मा में बहुत बड़ा एक प्रॉफिट हुआ। कितना प्रॉफिट हुआ? 37,000 का प्रॉफिट औरो फार्मा के पुट ने दिखाया है। अब लास्ट कॉल है वो है डॉक्टर रेड्डी। तो डॉक्टर रेड्डी का ये जो कॉल है, कॉल का एंट्री जो है वो है 5300 का ये कॉल है। एंट्री थी 180 की, वो ओपन ही हुआ 237 पर। देखिए डॉक्टर रेड्डी भी मैंने आपको सबसे पहले क्यों नहीं बताया, क्योंकि मंडे के दिन उसमें एंट्री हुई नहीं है। उसका एंट्री है 180 का, वो कॉल का 5300 का ये कॉल है, ओपन हुआ 237 पर, और वो 180 तक आया ही नहीं मंडे के दिन। 180 जो है उसका जो एंट्री प्राइस है 180 वो आया ही नहीं, 180 वो आया नहीं, वो 200 का लो। तो अगले दिन ट्यूसडे के दिन जो है वो 170 पर वो आया, वहां भी उसकी एंट्री हुई। तो इसके लिए ऑब्वियसली ये जो है, ये जो ट्रेड है, ये ट्रेड फिर वो ट्रेडर का ऑलरेडी कैपिटल एग्जॉस्ट हो गया, तो इसके लिए वो नहीं ले पाएगा। और उसमें स्टॉप लॉस लगा है क्या? स्टॉप लॉस 115 का था, तो स्टॉप लॉस लगा है क्या? स्टॉप लॉस लगा ही नहीं, 115 का स्टॉप लॉस लगा ही नहीं। अच्छा, वो फ्राइडे के दिन कहाँ था? 179, यानी कॉस्ट टू कॉस्ट। क्लोजिंग कहाँ आई? 164, यानी लगभग कॉस्ट टू कॉस्ट। तो इस तरह का डॉक्टर रेड्डी का परफॉर्मेंस है, मतलब उसमें भी लॉस नहीं हुआ। बाकी के तमाम कॉल्स जो है वो आप चेक कर सकते हैं। और ये जो सर्विस है, ये सर्विस एम्प्लॉयज़ को जो एम्प्लॉयज़ है जो बहुत बिजी है अपने कामों में और वो ट्रेडिंग नहीं कर पाते हैं, उनके लिए ये सर्विस में श्योरली काफ़ी अच्छा बेनिफिट उनको मिलता हुआ दिख रहा है। अगर वो रूल्स के हिसाब से और ट्रैक लिस्ट पे ध्यान रखे, ट्रैक्स को छोड़ के अगर दूसरे भी स्टॉक्स उन्होंने लिए हैं, जैसे कि आप अडानी पोर्ट्स और एलटी को चेक करिए, तगड़ा प्रॉफिट हुआ है। यमन फिनांस, बजाज फिनांस देखिए बहुत तगड़ा प्रॉफिट हुआ है। आरबीएल बैंक, आप एक्सिस बैंक देखिए बहुत तगड़ा प्रॉफिट हुआ। इंडसइंड देखिए, आप मारुति को देखिए कितना बड़ा प्रॉफिट उसमें हुआ है। तो इस तरीके से इसमें जो है जहाँ जहाँ ट्रेडर ने एंट्री ली काफ़ी बड़ा प्रॉफिट ही हुआ है।
बट अगर ट्रैक लिस्ट में, अगर ट्रैक वाले जो स्टॉक्स है उनमें अगर एंट्री लेगा ट्रेडर लेता है, और जो पहले एक्टिवेट होते हैं उनमें अगर लेता है मंडे के दिन, तो ऑब्वियसली उसमें बड़ा प्रॉफिट मिलता है। निफ्टी का अगर देखेंगे तो निफ्टी का सबसे पहले क्या हुआ था कि पुट एक्टिवेट हुआ था मॉर्निंग में, बट कुछ घंटों में ही, मतलब विद इन 1 आवर वो कॉल एक्टिवेट, मतलब कॉल की तरफ बढ़ गया, पुट का स्टॉप लॉस भी लग गया। तो अब मैंने यहाँ पे जैसे बोला कि ये एम का और ये बाकी सबके कॉल्स हमने कंसिडर क्यों किए, क्योंकि निफ्टी का पुट जो है वो हार्डली हाफ एन आवर के लिए भी वो टिका नहीं, और जब निफ्टी रिबाउंड कर रहा था तभी ये सब कॉल्स जो मैं आपको बता रहा हूँ वो एक्टिवेट हो रहे थे। तो उस वक्त निफ्टी का जो कॉल है वो फिर बाद में एक्टिवेट हो गया, और उसमें भी लगभग काफ़ी तगड़े, यानी 2-3 टारगेट्स आए हैं। मंथली का भी आप चेक कर सकते हैं। बट बैंक निफ्टी में थोड़ा सा वोलेटिलिटी रहा है। बैंक निफ्टी का पुट और कॉल दोनों तरफ एसएल इसमें लगे हैं, बट कॉल और पुट में एसएल वैसे नहीं लगा है। पुट में पहले एसएल लगा, फिर कॉल में एंट्री होने के बाद कॉल का पहला टारगेट आ गया, फिर बाद में वापस कॉल में एंट्री हुई और फिर वापस पहला टारगेट आया है। इस तरह का उसमें सिनारियो है, मतलब उसमें भी लॉस उसने रिकवर कर दिया है। तो आप निफ्टी, बैंक निफ्टी और बाकी के स्टॉक्स भी जो है वो डिटेल में चेक कर सकते हैं। और ये जो वीडियो है ये सभी फ्रेंड्स के साथ में शेयर करिए, सो दैट एवरीबडी टेक्स बेनिफिट ऑफ दिस कॉल्स। और ये चैनल्स आप सभी आपके फ्रेंड्स के साथ में ज़रूर शेयर करिए। इंट्राडे का परफॉर्मेंस जो है वो टेलीग्राम पे ज़रूर चेक करिए, एवरी डे प्रॉफिट हुआ है इंट्राडे में, वो ज़रूर आप चेक करिए। थैंक्स फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लॉन्ग वीडियो।